लेकिन ये राधा का ना, अरे ये कौन सी बंदूक का कारतूस है? तो भगवान कन्हैया और रुक्मणी जी बैठे, प्रभु तुम्हारी पत्नी मैं हूं। लेकिन ये राधा ही राधा है रही है। तो रुक्मणी जी कहने लगी भगवान कन्हैया से, क्या कि प्रभु कौन है ये राधिका, ये हो और जिसके ख्वाबों में खोए रहते हो। दुनिया रटती है कृष्ण कृष्ण तुम राधे राधे। कि तुम्हारी पत्नी मैं हूँ, दुनिया रटती है कृष्ण कृष्ण तुम राधे राधे रटते हो। तो भगवान कन्हैया ने बड़ा प्यारा सा सुंदर सा जवाब दिया कि राधा है धारा प्रेम की, जो इस ब्रज के अंदर बहती है। इस दिल के अंदर एक मंदिर है, मंदिर में राधिका रहती है। जब इतना सुना कि इस दिल के अंदर मंदिर है, मंदिर में राधिका रहती है, सहन नहीं कर पाई, क्योंकि सब तो चून की उबरी हुई, सहन नहीं कर पाई। एक लोटा लिया, गरम दूध भरा, राधा के पास पहुंच गई। अरे राधा, कन्हैया ने तेरे लिए दूध भेजा, इसे शीघ्र पी जा। तो राधा ने क्या किया साहब कि वो थी वियोगन श्याम की, ये हो और इस आस में ही जी गई। गरम दूध रुक्मण ने दिया, उस दूध को राधा पी गई। अब पी तो गई, लेकिन पर देखा पलट कर रुक्मण ने तो जाके भिलाले पड़ गए। इधर दूध राधा ने पिया, उधर कन्हैया के छाले पड़ गए। सखियों ने घेर लिया कन्हैया को। कन्हैया तू हमसे प्यार ना करे। कन्हैया ने समझाया, ना सखियों ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। बोलो, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। तो सखी कह रही, ना कन्हैया तू हमसे प्यार नहीं करता। कन्हैया ने एक लीला रचाई, एक पिक्चर बनाई। सखियों समय आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा राधा से प्यार क्यों करता हूँ। 6 महीने बीत गए भक्तों, ठाकुर जी ने एक लीला रचाई। गाना शुरू होता है यहाँ से, और आइए सुनेंगे बड़े प्यार से। बात है आई लव यू की, कि ओडन के बड़े ओड, फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड, गोडन के बड़े गोड, बांके बिहारी जी और दाऊ जी के राइट हैंड, रुक्मणी के हस्बैंड, राधा जी के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी जी। आइए। तो एक लीला रचाई, पिक्चर बनाई, और क्या होता है कि प्रेमियों की जान, आशिकों की जान, और दिलबरों की जान लेती है बंदगी। इम्तिहान देती है, असली गाने में है जिंदगी, और यहाँ पे है बंदगी। बंदगी का माना पूजा अर्चना, और कहना है क्या, बंदगी इम्तिहान लेती है, बंदगी इम्तिहान लेती है। प्रेमियों की जान, आशिकों की जान, दिलबरों की जान लेती है, बंदगी इम्तिहान लेती है, बंदगी इम्तिहान लेती है। अभी अब कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। एक दिन बोले मदन मुरारी, एक दिन बोले मदन मुरारी, है वो दर्द पेट में भारी, है वो दर्द पेट में भारी। एक दिन बोले मदन मुरारी, है वो दर्द पेट में भारी, कहे अपना। कन्हैया जी कहने लगे
अब बुलाने का मतलब घबरा के व्याकुल होके कहने लगे, अरे मेरी दवा तो करा दो मैं बुलाएंगे, दवा तो करा दो मैं बुलाएंगे। कन्हैया जी कहने लगे, दवा तो करा दो वैद्य। अब पता चला सबसे पहले कौन आया? कन्हैया जी के ग्वाल वाल। कन्हैया जी के ग्वाल वाल आए, भैया तेरे का है वो? सुना हाल बेहाल ग्वाल काना के पास में आए, काना के पास में आए, काना के पास में आए। अजी सबसे पहले पता चला ग्वाल वालों को आए, भैया तेरे का है वो? मान के तुम्हें कछु ना करना, पिक्चर चल रही है भाई देखो। सुना हाल बेहाल ग्वाल काना के पास में आए, काना के पास में आए, काना के पास में आए। क्या तकलीफ हुई है तुमको आपस में बतलाए, आपस में बतलाए, आपस में बतलाए। पूछ रही है, इतने में सखियां आ गई इकट्ठी होके। पूछ रही है सखियां सारी, पूछ रही है सखियां सारी, सच बोलो मनवारी, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। इतने में एक सखी आई, सुन के चतुर सखी एक बोली, सुन के चतुर सखी एक बोली, लाओ पेट दर्द की गोली, लाओ पेट दर्द की गोली, लाओ पेट दर्द की गोली, निकल जाएंगे। या के कछु ना हुओ, या कार्य एक मेडिकल पे थे, गोली ले आओ और धन ने। लेकिन कन्हैया जी कराते रह गए, ओ मेरी दवा तो करा दो मैं बुलाएंगे, दवा तो करा दो मैं बुलाएंगे। अब होता क्या है साहब, एक सखी दौड़ी दौड़ी वैद्य जी के पास गई। ना तो उस समय पे हॉस्पिटल होते थे ना अस्पताल होते थे। वैद्य जी के पास गई दौड़ी दौड़ी, वैद्य जी कन्हैया के पेट में दर्द है, कोई ऐसी गोली दो जाते वो सही हो जाए। वैद्य जी ने कही, अरे सखी पूरे संसार को चलाने वालों, सब दुनिया के पेट में बुरी दर्द करे, बाकी भला का पेट में दर्द हो ना। वैद्य जी पेट में दर्द बहुत है और करार हो। अंकी सखी तू ना मान रही, ले आप पुड़िया गर्म पानी दे दीजो। अब सखी दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया ले दवाई। अब कन्हैया क्या कहने लगे, बोले कृष्ण दवा ऐसी दे मुझको चैन न आवे, मुझको चैन न आवे, मुझको चैन न आवे। अब दवाई बताने लगे, बोले कृष्ण दवा ऐसी दे मुझको चैन न आवे, मुझको चैन न आवे, मुझको चैन न आवे। अब दवाई क्या बताने लगे, है जाऊं बिल्कुल ठीक, है जाऊं बिल्कुल ठीक, सखी कोई धोखे पैर पिलावे, धोखे पैर पिलावे, धोखे पैर पिलावे। तुम में से कोई सी सखी अपने चरणों का जल मुझे दे देगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा।
सखिया आपस में घबरा में, सखिया आपस में घबरा में, ऐसो करे नरक में। भला भगवान को अपने चरणों का जल कौन दे। सखिया आपस में घबरा में, ऐसो करे नरक में जामे, तुरंत सिधाई के। सखिया चली गई कन्हैया, कल के मरो हवाल मर जाओ, लेकिन हमें तो नरक में नहीं जाना। ओ कन्हैया जी कराते रह गए मेरी दवा तो करा दो बुलाई के, दवा तो करा दो बुलाई के। सखियों ने एक टोली बनाई कि तुम तो नहीं दे रही जल, लेकिन ब्रजमंडल में ऐसा मेरा कोई दीवाना या दीवानी तो होगी जो मुझे अपने चरणों का जल पिला सके। सखियों ने एक टोली बनाई, जिस भी दरवाजे पे जाती दरवाजा बंद, क्योंकि किसी को नरक में नहीं जाना। अब देखिए यहाँ से भाव आएगा। सखियां वापस कन्हैया के पास पहुंच गई। कन्हैया कन्हैया तेरा दीवाना कोई पूरे ब्रज में नहीं है जो तुम्हें अपने चरणों का जल पिला सकता। तो कन्हैया ने कहा तुम भी तो कहती आई लव यू, तुम ही पिला दो ना। कन्हैया हमें तो नरक में नहीं जाना। मान के तुम सब जगह घूम आई। मान के हाँ कन्हैया सब जगह घूम आई। राधा के पास गई ना। कन्हैया राधा के पास तो नहीं गई। एक सखी दौड़ी दौड़ी राधा के पास गई। राधा राधा तेरा कन्हैया बीमार है। जब इतना सुना राधा ने कि तेरा कन्हैया बीमार है, राधा जी जिस अवस्था में थी दौड़ लगा दी। और क्या होने लगा कि नैनों में आंसू वो भर लाई। राधा नंगे पग दौड़ी धोके जल पिलाया श्याम को। मर्यादा सब तोड़ी। एक सखी ने ताना मार प्यारी राधा, अरे तू तो बढ़िया भागा मेरी, तुझे तो नरक में जाना पड़ेगा। तूने साक्षात भगवान को अपने चरणों का जल पिलाया है। तो राधा ने भी कह दिया सखी मेरे चरणों के जल से मेरा कन्हैया, मेरा सावरा, मेरा ठाकुर जिससे मैं प्रेम करती हूँ ठीक होता। तू तो एक नरक की बात कर रही है री, मैं ऐसे 1000 नरक भुगतने को तैयार हूँ। तो कन्हैया जी सखियों को पास में बुलाया। सखियों अब समझ में आया मैं राधा से प्यार क्यों करता हूँ। इसीलिए कहा है प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है। बंदगी चलो इम्तिहान लेती है। हाय बंदगी इम्तिहान लेती है। बोल श्याम प्यारे की, बोल लगदातार की। हाजी भजन किस किस को अच्छा नहीं लगा है? आइए कोई बात नहीं। एक बार मेरा सभी से निवेदन है, मेरी इतनी औकात तो नहीं है